हेलो हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना परिवार डेप्थ एनालिसिस में। ठीक ना? तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं मैथ को भी। देखते हैं मैथ का जो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले मैथ में होता क्या है कंपटीशन में कि हमें क्या करना है, सबसे एक दूसरे को काटना होता है। तो काटने के लिए काटना दैट मीन्स हो गया एक दूसरे से आगे निकलना होता है। तो आगे निकलने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई? तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो मैथ का मतलब ही होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। सुना ही होइएगा, है ना? तो वही बातें हैं, हम लोग बढ़ते हैं मैथ पे। तो इसमें बहुत सारे स्पीड मतलब कैलकुलेशन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्पीड करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह है ना? तो ये है, देखते हैं, शुरू करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली बात क्या होता है इसमें, थोड़ा सा हम लोग बेस को भी जानेंगे। बेसिक दैट मीन्स ये हो गया कि जैसे 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है? तो इसको करते क्या है, सिंपल सी बातें हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और फिर इसके साथ प्लस करते हैं। तो 4 दूना 8 और 8 3 11। इसका मतलब ये हो गया 11/4 इस तरीके से, है। तो एक तो ये हो गया, ये तो सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसे लेते हैं हम क्या, 2 पूर्णांक 1/4, ये कुछ भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इसको और स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इससे इसको जो है ना, इसके इक्वल में लाने का कोशिश करते हैं। इक्वल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते सपोज दैट 2 - 1 तो कर ही सकते हैं, या मान लेते थोड़े समय के लिए क्या है 2 है ये। तो 2 है, इसका मतलब कितना बढ़ाया हमने, 1 बढ़ाया है, तो एक बाद में क्या कर लेंगे, कम भी कर लेंगे। तो अगर ये 2 हो गया तो इसका मतलब ये 2 गुणे 3, ये प्लस में 2 रहेगा, इसका मतलब ये 3, इसको इसको 1 बढ़ाया जा सकता है, ऐसा तो पता ही होगा, होना भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 गुणे 4 भी कर सकते हैं इसको, 3 और 1, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना? जितना बार 2 रहेगा इसको इतना प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया भाई कि 2 + 2 + 2 है, या फिर 2 ही बार देते हैं पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे 2 हो गया। 2 है सारा 2, कितना बार है 100, जैसे 2 फिर 2 फिर 2, इसका मतलब सारा 2 है, कितना बार है 1 2 3 बार, तो ये 3। तो दोनों क्या हो जाएगा 6 और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक ना? तो यही बात हम कह रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि ये 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 2 है, तो 3 तो यहाँ है, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 और प्लस में 2 लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं। और ये अगर 4 बार रहता है तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इसका मतलब ये जितना बार होगा ये इसके क्या होगा, मल्टीपल में एक पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 2 गुने 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। इसका मेन बेस यही था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 999 से ही 999 और 995 बटा कितना है 999 999। तो इसको तो हम लोग चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़े समय के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये क्या है 999। तो 999 है, दैट मींस क्या हो गया कि एक पॉइंट एक बार और बढ़ेगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1000। तो कहने का ये मतलब हुआ है कि 999 में हम लोग को गुना करना पड़ेगा कितना से 1000 से। और चूंकि कितना बढ़ाए हैं, इसमें बढ़ा कितना है 4 ना, तो इस 4 को क्या कर लेंगे यहाँ से घटा देंगे। ठीक है? तो घटा देंगे, ऐसा कर देंगे, अब बट्टा में ये क्या रहेगा, हमेशा 999 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये 999 हो गया। ठीक है? इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 0 0 0, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, और ये गुने में कितना है 999। ठीक है? अच्छा, हम लोग चाहेंगे तो क्रॉस में कटता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ठीक है? तो ये कट जाएगा, है ना? अब उसके बाद इसको गुना कर लेंगे, सीधे से अपना काम खत्म हो जाएगा। यानी कि ये हो गया कि 1000, यानी कि लास्ट में क्या होगा 3 को 0 में से ये 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 996, और ये हो जाएगा 9 9 1 2 3 1 2 3 एक और 9। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है? उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे बहुत सारा क्वेश्चन है ना, आ ही जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य का मतलब समझते हैं आप लोग क्या, अभाज्य का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीजें जो भाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है कट जाना, लग जाना ना, जो आगे वाले को क्या करे काट दे। जैसे क्या होता है 2 से क्या करता है, जैसे ये 6 है, तो 2 क्या करेगा 6 को काट देगा, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य हो गया, है ना? तो जैसे हम लोग बच्चे में जान चुके हैं, ठीक ना, कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, या शेष क्या होता है। ठीक ना? तो वही है भाज्य। भाज्य में और लगा दिए तो कथी हो गया अभाज्य हो गया, है ना?
उपसर्ग प्रत्यय तो पढ़े ना होइएगा। हाँ, हिंदी बिहार में देखते हैं बहुत सारे एग्जाम ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, हिंदी तो पूछा ही जाता है और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी होता है ना। उपसर्ग का मतलब जो आगे में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे में लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। खैर हम लोग हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो इतना नहीं बताने का। बात ये है ना कि अ का मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक ना। तो भाज्य नहीं हो जो, ठीक ना, यानी कि जो नहीं काटता हो किसी को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो, दो क्या होता है, किसी और संख्या से नहीं लगता है, सिर्फ क्या होता है, ये अपने से लगेगा या नहीं तो एक से लगेगा, ठीक है, यानी जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक एक और एक खुद भी, बाकी और तीसरा किसी से ना लगे, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं इसी को। तो दो हो गया, उसी तरीके से तीन होता है, उसी तरीके से फिर पांच होता है, चार नहीं होगा, क्योंकि चार में क्या होगा, एक से भी लगेगा, दो से भी लगेगा, चार से लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बीच में आ गया ना तो मामला गड़बड़ कर देगा, है ना। ये जाएगा तेल देने, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अभाज्य होता है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब समझ रहे, खंडी खंडी उड़ा देना, है ना। और उसके बाद गुणन का मतलब क्या होता है, गुना हो जाना, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, बढ़ते हैं, इसको देखते हैं आगे। तो आसान सा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे 80 है, 80 का क्या करना है, गुणनखंड करना है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, 2 से ये 40 हो गया, ये 2 से ये क्या कहते हैं 20 हो गया, इस तरीके से 2 से 10 हो गया, इस तरीके से 2 से 5 हो गया, इस तरीके से लिखते हैं, 2 गुने कितना बड़ा है 5, इस तरीके से। यानी तो इसको और क्या कर सकते हैं, 2 क्या बड़ा, 1 2 3 4, 4 है ना, तो पावर जो है इसका, पावर का मतलब ऊपर, घात में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुने क्या हो गया 5 हो गया, 1, या तो 1 लिखिए या तो छोड़ दीजिए, तो ये कोई दिक्कत है नहीं, हुआ तो यही। लेकिन इसका एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में, 80 है ना, 80 को दो भाग में बांट लेंगे, एगो 8 हो गया, एगो 10 हो गया, 8 गुने 10 इक्वल टू 80। अब जैसे ही देखेंगे कि 10 हो गया, तो 10 में क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 होगा, 100 रहता है, यहाँ पर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे 100 रहेगा तो 2 को 0 है, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 हो जाएगा और 2 को 5 हो जाएगा, आएगा समझ में। ये होता है, अगर 3 को रहेगा तो क्या हो जाएगा, तब ये 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, सॉरी 5 गुने 3 5, ठीक है। तो ये बात है, ये तो हम लोग आसानी से समझ गए, समझे कि नहीं, बोलिए ना, समझे ना। हाँ हाँ, तो ये 10 रहेगा, 10 मतलब क्या हो गया, एगो जीरो मतलब एगो 2 एगो 5, 2 को 0 2 को 2 2 को 5, 3 को 0 3 को 2 3 को 5, है ना। इसी तरीके से जितना को रहेगा उतना को कर लेंगे। अभी 8 है, 8 का तोड़ना आसान है हमारे लिए, 2 गुने 2 गुने तो हो गया। अब इसका तो आसानी से जानते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, खंडी खंडी करके भी। तो इसका आंसर फिलहाल यही हो गया, 2 पर पावर 4 गुने 5, यानी तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये हो गया भाज्य गुणनखंड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर कि 1/5 प्लस 999 यानी कि 999 से क्या है, 494 बट्टा 495 गुने 993, यही है ना। देखते हैं, तो इसमें मेन हमारा क्या है, ये काम, इसको करके देखते हैं पहले, उसके बाद तो ये सब तो कर ही लेंगे। तो इसके लिए अभी हमने बताया क्या कि इसको ऊपर वाले को क्या करते हैं, इसके समतुल्य मान लेते हैं, हाँ, जितना बढ़ेगा उसको बाद में फिर खत्म कर लेंगे। तो ये कितना कर सकते हैं इसको, चलिए 1 मिनट। तो ये हो जाएगा 400, यानी कि इसका मतलब अभी समझ में आया ना, 495 गुने 999 प्लस में कितना 400, थोड़े समय के लिए इसको 94 है ना, इसको 94 ना मान के 95 मानते हैं, क्या मानते हैं 95। तो इसका मतलब ये हो गया कि 495 जो है वो 999 बार है, ठीक ना। या ये भी बोल सकते हैं कि 999 जो है वो 495 बार है, लेकिन आगे हमारे पास कितना है, 495 माने हैं जो। तो इसको हम लोग ऐसे करके, अगर इसको ऐसे मान लेते हैं कि 495 तो 999 बार है ही, एक बार और आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 बार हो गया, है ना। तो 495 गुने 1000 मान लेते हैं। बढ़ाया कितना है, एक क्या बढ़ाया है, नहीं समझे, बोलिए। कितना बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है, तो 1 इसका क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया, कितना हो जाएगा, सीधे गुना करते हैं 4 9 और उसके बाद हो जाएगा 4 फिर 9 9, ठीक है। इसको गुना कर दिया और 1 खत्म कर दिया, तो ये हो गया, ठीक ना। कितना हो गया, 4,94,999 जो भी है वो हो गया। तो ये सारे का काम क्या हो गया, एक ही बार में निपट गया, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है कि इसको गुना करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, है ना, वो जमाना गया। ऐसे करेंगे तो कम से कम नौकरी तो ना मिलेगा,
स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये बातें हैं, इसका मतलब क्या हो गया ये, तो ये 1/5 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 9 ठीक है 4 9 9 बटा ये 495 तो ऑलरेडी रहेगा एनी टाइम, और गुने कितना है 99 है, ठीक ना ये है। अच्छा हाँ 99 के पहाड़ा में दैवे करता है ना 495, देखिए 99 पंचे 495 है ना। उसके बाद अब क्या हो गया, इसको देख ले रहे हैं क्या हो गया, तो दोनों में देखिए इसको फिर से फ्रेश से लिख रहे हैं, लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे ही इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 49 49 50 डबल जीरो, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 49 50 डबल जीरो और बट्टा में 5 ये हो गया है ना। तो ये आएगा, तो इसको बट्टा का जोड़ कर लेंगे हम लोग, यानी कि 1/5, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग समझने के लिए। तो ये 49 4 9 9 बट्टा 5, चूंकि दोनों का देखते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहे तो हर, दोनों का जो हर है वो एक ही है, तो इसका एलसीएम निकालने का कोई मतलब एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, सीधे 5 हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ देंगे। तो अभी बोले जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है 5 से वो करना है भाग करना है, तो 5 से भाग करने का भी एक बात होता है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को 5 से कैसे भाग करेंगे। सपोज दैट क्या होता है कि 20 है, 20 में हमको 5 से भाग देना है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस को ना कोशिश करेंगे 10 बनाने का, 10 या 100 या 1000 या 10,000 ऐसा कुछ भी हो वो बनाने का। तो 5 को हम लोग 10 कब बना सकते हैं, जब 2 से गुना करेंगे नीचे में। तो मैथ का ये नियम होता है भाई क्या, कि बेईमानी नहीं करना है कम से कम, ठीक ना। अगर उसमें एक चौवन्नी का भी अंतर हो जाएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर नीचे में 2 से गुना किए हैं तो ऑब्वियसली ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। अब मान लिया एक बात तो हम लोग जानते करते हैं कि 2/2 है, यानी कि काट देंगे तो 1/1 हो गया, इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 से कोई भी संख्या में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसलिए हमने क्या किया 2/2 से गुना कर दिया है। तो अब ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बट्टा में ये 10 हो जाएगा, तो ये से 0 काट दिया तो कितना मतलब हो गया 4 है ना। तो ये मेन चीज था समझने का है ना। तो इस चीज को समझ के हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीज को कर सकते हैं, करेंगे कैसे वो देखते हैं। हाँ तो यानी कि 2 गुना करना था, यहाँ पे था ना 2 20 था ना, तो इसको 2 गुना करना था। तो इसी तरीके से 495 है, तो 495 को अगर हमको 2 गुना करना रहेगा तो कितना हो जाएगा 995 ऐसा क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, 5 गुना 10 और हाँ 9 दूना 18 1 19, ठीक है, तो था 4 21, ठीक है, और ये फिर क्या है 0 0 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा है ना, ये बातें हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे, गुना कर लीजिएगा अपना 495 49 गुना 98 1 99 और ना 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये बातें हैं 4 से विभाज्य के बारे में बात कर रहा है, विभाज्य का मतलब भी समझ में आया ना, जिसको भाज्य यानी काट देना जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग हल्का सा बेस जानते हैं है ना, वैसे पता तो होगा भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी है, और पता है तो कोई बात नहीं है, फिर से रिवाइज करिए। बात ये है ना, इसमें देखते हैं कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ये सब चीज़ से थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। तो बात क्या होता है कि 2 से सबसे पहले देख लेते हैं, तो 2 से किसी भी संख्या में लगेगा कैसे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, 22 24 इस तरीके से होता है, समझ में आया। तो इसमें देखते हैं इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, एक एक ये है, ठीक ना, 2 है 4 है 6 है 8 है 0 है, फिर देखिए फिर 2 आ गया, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 0, फिर आगे देखते हैं तो फिर से 2 फिर से 4, इसी तरीके से आगे भी बढ़ते चलेंगे, तो इसी तरीके से 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 आता रहेगा है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 2 से लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 2 4 6 8 और या नहीं तो 0 ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि 0 2 4 6 8 यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, दुकान का पहाड़ा होना चाहिए, सीधा सा बात ये, या नहीं तो 0 होना चाहिए, तब ये 2 से लगेगा।
ठीक है। अच्छा एक बात और कि 2 से जिसमें लगेगा ना, है ना, अगर मान लीजिए ये 2 के पहाड़ा में ये सब आया है, 2 के पहाड़ा में क्या है 8 भी आता है, ठीक है। अगर कोनो संख्या में 8 से नहीं लगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इससे ऊपर वाला जो है ना, इससे ऊपर जो दिख रहा है 6 4 2 एको को से नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है, यानी कि 2 से भी तब ये नहीं लगेगा। जैसे 8 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है, 8 के पहाड़ा में 16 आता है, ठीक है। तो 2 से आने की संभावना हो सकती है, होगा नहीं होगा ये बात की बात है, हो सकती है। जैसे 8 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, नहीं ना आता है। तो इसी तरीके से देखते हैं, एक मिनट उल्टा बोल दिए, यानी कि जिसमें 2 से नहीं लगेगा उसमें आगे वाला किसी से नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो ये ना तो 4 के पहाड़ा में, ना 6 के, ना 8 के, ना 10 के, ना 12 के, ना 14 के, ना 16 के, किसी से नहीं आएगा, है ना। तो ये बातें हैं। अगर 2 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है तो ये किसी में भी नहीं आएगा, फिर ये किसी में भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये बातें हो गई। खैर अभी हम समझाए हैं 2 के लिए, अब जरा सा देख लेते हैं हम लोग आगे 3 के लिए क्या बातें हैं। तो 3 से विभाज्यता, इसको कहते हैं विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 3 के लिए क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं ना इसका पहाड़ा, ये सबसे अच्छा रहेगा समझने का, यही तरीका सही है। 3 6 9 12 15, है ना, 18 21 24 27 30 33, इसी तरीके से आगे देख लेते हैं कितना मिलेगा, 36 39 ना, इस तरीके से नहीं लेते ज्यादा। तो इसमें देखते हैं ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, लास्ट में देखिएगा तो 2 मिलता है, 5 मिलता है, 8 मिलता है, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा मिलता है, 0 भी मिलता है। तो ये तरीका हमारा क्या हो गया 3 में हो गया फेल, ठीक है। तो इसका कुछ और देखना होगा, कुछ और क्या कि अब इसके डिजिट को जोड़ के देखिए। तो 3 इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 हो गया, 6 का 6 हो गया, 9 का 9 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 3 और 2 और 1 3 हो गया, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसको देखते हैं तो 9 हो जाएगा, इसको देखते हैं 3, इसको देखते हैं तो 6, इसको देखते हैं तो 9। तो यानी कि ये हमारा तरीका क्या हो गया ये फुल, ये 12 हो गया ना, 9 3 12, फिर इसको जोड़िएगा, यानी तो 3 के पहाड़ा में देखिए इसमें 12 आता है, यानी तो इसको देखिए जोड़ दीजिए तो फिर से 3। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी संख्या है उसके सारे डिजिट बोले तो ये हो गया 12 में क्या हो गया, जैसे 36 है तो ये 3 और 6 जो हो गया, अलग अलग 3 और 6 बोलेंगे वो हो गया डिजिट, तो दोनों मिला के हो गया नंबर, संख्या, ठीक है। तो यानी कि किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के सारे डिजिट को अगर जोड़ के देखेंगे, वो अगर 3 के पहाड़ा में आएगा, ठीक ना, तो वो 3 से पूरा पूरा लगेगा भाग संख्या में भी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा सा 4 के लिए देख लेते हैं, है ना। तो ये ठीक, 4 के लिए देखते हैं। तो एक चीज और याद रखेंगे हम लोग, जैसे 2 हो गया तो 2 पर पावर 1 रख देते हैं, एगो 2 पर पावर 2 रख लेते हैं, एगो 2 पर पावर 3 रख लेते हैं, एगो 2 पर पावर 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 गुने 1 बराबर 2, 3 है ना, तो 3 बार 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया 2 कितना बार 4 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये बातें हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लगाने के लिए क्या करना होगा, लास्ट के डिजिट को देखना होगा, 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो 2 पर पावर 2 यानी 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 पर पावर 2 यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को देखना पड़ेगा, कितने डिजिट को 2 डिजिट को देखना होगा लगने के लिए, ठीक ना। यानी कि 4 यहाँ पर क्वेश्चन है भी, तो जैसे यहाँ 4 है तो 4 में क्या हो गया, 4 में देखते हैं 2 पर पावर 2 यानी कि क्या है कि 2 डिजिट को देखना पड़ेगा लास्ट के, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए यहाँ 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 और यहाँ। तो देख रहे हैं ये अपना क्या हो गया, 4 के पहाड़ा में आएगा नहीं 11, ठीक है। 4 के टेबल में 50 भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल, 22 भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा 32,524, क्योंकि ये 4 के पहाड़ा में 24 आता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं जरा सा, तो 4 के लिए समझ में आ गया होगा, 4 के लिए अगर ये हो गया, उसी तरीके से 8 के लिए देख लेते हैं। 8 में क्या 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसमें 3 है ना, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, 8 से काटना है, कट गया तो मामला बनेगा और नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया। तो हमने सीख लिए क्या, 2 के बारे में सीख लिए, 3 के बारे में सीख लिए, 4 के बारे में सीख लिए, 8 के बारे में सीख लिए, और कौन सीखे हैं, अभी नहीं सीखे।
उसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और देखते हैं किसके बारे में, 5 के बारे में। तो 5 में क्या करना है ध्यान से, तो 5 का टेबल लिखते हैं फिर से वंस अगेन, 5 10 15 20 25 30 35 गण देते हैं, कितना लिखेंगे। तो ये क्या है, इसमें देखते हैं 5 है, लास्ट में फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5। कहने का ये मतलब हो गया कि 5 से अगर कोई संख्या लगेगा तब जब उसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या नहीं तो 5 हो। ये हो गया 5 के डिविजिबिलिटी रूल, ठीक ना। बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिया ना, तो ये बातें हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जरा सा 6 के लिए, है ना। तो 6 से देखने के लिए पहले 3 से देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 के लिए भी बताया है कि सारे डिजिट को जोड़ के देखेंगे तो 3 से घटना चाहिए, है ना। सम ऑफ डिजिट्स, ठीक ना। इसी तरीके से 9 के लिए भी सेम बातें हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे और फिर देखेंगे 9 के टेबल में आ रहा है तो कटेगा, नहीं आ रहा है तो मामला गड़बड़ है, ठीक ना। इतना सा बात है, बस इतने काफी है। उसके बाद देख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा एक दो और होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक ना।